देखो आज का मार्केट में कौन कौन सा ट्रेड बना था, कहाँ कहाँ अच्छा ट्रेड ले सकते। मार्केट वैसे साइडवेज ही था एक तरह से। लास्ट टाइम में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला इस जगह पे, ठीक है। लेकिन शुरू में हम लोग को पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं बताता हूँ हम लोग कैसे ट्रेड किए। हम लोग का जो ट्रेड बना सिंपली बना, कैसे आप लोग को मालूम होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का यानी कि ये प्रीवियस डे का जो हाई है वो मार्क किए, प्रीवियस डे का जो लो है उसको मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्क करने के बाद क्या होता है, इसमें एक लेवल आता है, ठीक है, जिसको कहते हैं गोल्डन जोन बोल सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर देखेंगे अगर ये गोल्डन जोन अपने लेवल के आसपास बनता है तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में ट्रेड मिल सकता है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये 6 और 5 के बीच का एक लेवल हम लोग ड्रॉ कर लिए आपके सामने, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मार्केट ना जैसे ही यहाँ पर इससे पहले एक और फिबोनाची का सेटअप बना, ठीक है। वो ये सेटअप ये है, जैसे ये हाई है सेम डे का और ये लो है, ठीक है, यहाँ कहीं के आसपास का। लेकिन अब अगर आप देखोगे ना यहाँ कहीं पर, तो मार्केट ने क्या किया है, हम बोलते हैं जब ये सेटअप ये फिबोनाची का सेटअप लगाते हैं तो मार्केट में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फाइट होना चाहिए, तब लो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेलर आया अचानक नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद से यहाँ से फुल बैक हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, जहाँ से स्विंग बना वहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कहाँ पकड़ेंगे, इसको यहाँ के आसपास लेके जाएंगे इस जगह पर, ठीक है, इस एरिया के आसपास। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा फाइट हुआ है, सेलर्स आया बायर से ले गया, फिर सेलर आया, फिर बायर से ले गया, फिर सेलर आया, तब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ हम लोग रिटेस्टिंग पर एक एंट्री लिए, कहाँ लिए, यहाँ पर इस एरिया के पास, ठीक है। और जो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, इसका पिछले वाला वीडियो अगर देखिएगा, और एसएल तो यहाँ के आसपास होगा, मैंने बता ही दिया था, ठीक है, यहाँ के आसपास 31 पॉइंट। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो मैंने कहा था कि इस लेवल के आसपास में एक सपोर्ट एरिया है यहाँ के आसपास में, ठीक है। और क्या हुआ था मार्केट में, जो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस एरिया के पास पे अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखो एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब कि ये जो एरिया था इस एरिया के पास मार्केट कितना अटक रहा था, आप देख रहे हैं, पहला केस। दूसरा चीज़, मैंने अपना पोजीशन का स्क्वायर ऑफ यहीं कहीं पर आसपास में किया था, ठीक है, इसके आसपास में किया था। क्यों किया था, मार्केट एक बार आया, मैं बिहेवियर ऑब्जर्व किया, 2-3 बार मगर टूट जाता तो ठीक था, नहीं टूटा। फिर दूसरा बार आया, फिर तीसरा बार आकर चला गया, यहाँ फिर रिवर्स होता चल देखा। जब मार्केट इस तरह से सिनेरियो बना रहा है, प्रीमियम भी डीके होता है। आज है बुधवार, कल है बृहस्पतिवार, यानी कि बुधवार के दिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। अब ये रिग्रेट नहीं करना, आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशन यू डोंट रिग्रेट, तुम लोग को रिग्रेट नहीं करना है कि मतलब हाँ अरे यार नीचे चला गया हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यहाँ से टकरा के मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसलिए रिग्रेट नहीं करना कभी भी, अपना याद रखना, ठीक है। एक नया चीज़ याद रखना, साइकोलॉजी के जो ट्रेडर, तो प्रो ट्रेडर कौन बनता है मार्केट में, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो कभी भी रिग्रेट नहीं करता। अगर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर पोजीशन मेरे को स्क्वायर अप करना ज़रूरी है, तो वो फिर स्क्वायर अप कर देता है। और उसके बाद से अगर मार्केट उसके नीचे फिर भी चला जाता है तो फिर भी वो वहाँ पर रिग्रेट नहीं करता कि मेरा ये क्या कर दिया, मैंने नहीं रुका होता है, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं उतना, ठीक है। जो आपने डिसीजन लिया सही है, आज गया कल को नहीं जाएगा। तो इसलिए ये सब जो मार्केट में होता है ना, ये सब क्या है, आपका डिसिप्लिन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। मार्केट में अगर आप इस पर डिसिप्लिन हैं और इस तरह का बिहेवियर बनाने के बाद अगला बार क्या करेगा, अब डिसिप्लिन ब्रेक कीजिएगा, नया बंदा ही करता है। डिसिप्लिन जैसे ब्रेक करता है मार्केट साइड पे रुक अचानक ऊपर रिवर्स हो जाएगा, जो भी आ रहा था वो भी यहाँ से गवा देता है। यही तो आप लोग को समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जो अपना फिबोनाची का जो लेवल ड्रॉ किए हुए थे उसमें देखोगे अगर ध्यान से, तो अपना जो लेवल्स था वो लेवल्स ये वाला है,
फिबोनाची का लेवल्स है उसी के आसपास में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको, अगर आप पीछे का वीडियो देखिएगा तो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट करके बताया था, मतलब वीडियो में अपडेट मैंने वीडियो दिया था। उसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसा बुलिश सेटअप नहीं बना है, आपको मैंने बोल दिया था। हाँ, बुलिश सेटअप इसको कहा जाता है, ये वाला है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। और इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ था तो सही है, ठीक है। तो ये है, इसके बाद रिटेस्ट हुआ यहाँ से, तो रिटेस्ट पर अपना एंट्री लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे मैंने उसमें मैं एक चीज़ और बस आज समझा देता हूँ। कभी भी अगर मार्केट में अगर यहाँ के आसपास का एसएल कभी नहीं लगाना, पहला केस। दूसरा केस ये, इसके थोड़ा सा नीचे अगर मान लो लगाया होता तो उसका भी एसएल हिट हो गया होता। मैंने कहा क्या क्या, मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना एंट्री लिया इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगा तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर या यहाँ पर इसके आसपास मैंने लिया। क्यों लिया, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न यही था लेने का कि यहाँ का आसपास में लेके एसएल को यहाँ पर किया, लास्ट एसएल था ये क्यों होता है कि ज़्यादातर देखो मैक्सिमम टाइम में तो होता है कि मार्केट थोड़ा सा इसी के एरिया के पास से आता है, रिवर्स होकर निकल जाता है तो अपना नीचे रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। उसमें क्या है, जब आप फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ये वाला जो 5 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और मार्केट क्या करता है, कभी कभी इस लेवल का रिस्पेक्ट करता है, यानी कि मार्केट कभी कभी आएगा इस लेवल पे भी आएगा और यहाँ से भी रिवर्स होगा। लेकिन जब मार्केट इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ से समझ जाओ कि अब मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा। लेकिन ये क्या किया, नहीं किया ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मान लो एसएल मैंने यहाँ पर लिया होता और मैंने सॉरी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड किया होता, उसके बाद से यहाँ पर मेरा एसएल था, उसका जैसे ही रिवर्स हुआ मैंने कुछ क्वांटिटी को मैंने बुक किया, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, बुक किया। लेकिन एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। उसके बाद से मैंने री एंट्री मारा। कहाँ री एंट्री मारा, इसको मैं बताता हूँ। देखो मैंने री एंट्री कब मारा, जब ये बुली सिंगल फिंग पैटर्न बना, ये देखो ये इसको कहा जाता है बुली सिंगल फिंग पैटर्न। और जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने यहाँ एंट्री नहीं मारा, क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट साइडवेज है, तो थोड़ा सा मैं वेट किया। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर दोबारा ये वाला कैंडल आया, मैंने यहीं पर अपना एंट्री मारा 2 लॉट पे, 2 लॉट के आसपास ही था शायद। आप पीएनएल में देख रहे होंगे, 100 क्वांटिटी दिखा रहा होगा। इसका प्रीवियस का वीडियो उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लिया मैंने और उसके बाद से देखो मार्केट क्या किया, अपना एसएल कहाँ था, अपना एसएल यहीं के आसपास था, इसी की जगह पर मैंने अपना एसएल लगाया था। मार्केट ने ट्राई किया, सबको डराया होगा, इसके नीचे आया मार्केट, सबका मतलब मैक्सिमम आदमी का एसएल इसी के आसपास होगा और यहाँ से एसएल मारा, उसके बाद रिवर्स हो गया देखो। और हमारा एसएल यहाँ था और तो हम लोग का एसएल बच गया। इसीलिए बोलते थोड़ा सा बी स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करो थोड़ा सा, नहीं तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे, पहला केस। उसके बाद से आराम से मार्केट ऊपर गया और हम लोग का 1:2 का टारगेट अचीव्ड हो गया। यहीं से देखो, यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ आपको सामने में, और वैसे वीडियो में भी मैंने दिखा दिया था, प्रीवियस वीडियो आप मेरा उठा कर देखिएगा। 1:2 का टारगेट अपना यहाँ पर अचीव्ड हो चुका था, ये वाला कैंडल पास, इस कैंडल के पास में मेरा 1:2 हिट हो गया था। जैसे ही मैं हिट हुआ था, उसके साथ साथ मैंने एक और अपडेट किया था। देखो मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज चले तो हमेशा याद रखना, जितना जल्दी हो पोजीशन को प्रॉफिट में लेके निकल जाओ मार्केट से। लगभग 1:30-2 बज गया, 2 बजे के आसपास आप अगर देखोगे तो 2 बज चुका है यहाँ पर, ठीक है। 2 बजे तक में मार्केट अगर ऐसा नाटक कर रहा है तो लास्ट टाइम में किसी भी साइड में स्पाइक मूव आ सकता है, यानी कि आइदर योर फेवर और अपोजिट फेवर में आएगा। यानी कि या तो आपके फेवर में आएगा अप साइड में, या तो डाउन साइड में आएगा। अगर डाउन साइड में आएगा तो आपका मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत देर देखो रेंज में फंसा हुआ, आप यहाँ से दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताया, ये टारगेट मिलने के पीछे एक और लॉजिक है। ये मैं क्या बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ आपको इस चीज़ का पीछे का लॉजिक, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ़ यू सी, देखो यहाँ से मार्केट यहीं के आसपास से बार बार क्या रहता, रिवर्स हो रहा था। दिखाता हूँ आपको, ये लेवल में बनाया, सेकेंड यहाँ से बनेगा ये वाला, फर्स्ट सेकेंड, यानी कि इस तरह से बनेगा, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ का आसपास में ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या है, मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, ये है ट्रायंगल पैटर्न। ये क्या है, ट्रायंगल पैटर्न बन गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। और जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि हमेशा हमेशा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी अगर ट्रायंगल पैटर्न बने तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये वॉल्यूम,
इस कैंडल पे ब्रेकआउट यानी कि सेम अच्छा, यानी कि हम ये सही चाहेगा। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से जैसे ही मैंने ये देखा वॉल्यूम हाई है, ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि रिटेस्टिंग थोड़ा सा लेगा, उसका मार्केट अपना टारगेट फेंक के मार देगा। मेरे को समझ में आ चुका था, देखो मार्केट ने वही किया है। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि क्या हुआ, मतलब क्या ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट नहीं मिला? ज़रूर मिला है, ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट भी मिला है। अगर आप देखते हो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से ये इस जगह से इस तरह से बना। ठीक है, कभी भी ट्रायंगल पैटर्न में टारगेट क्या होता है, टारगेट हमेशा ट्रायंगल पैटर्न में जो होता है वो होता है इसके पीछे का, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जितना का डिफरेंस होता है उतने के आसपास का टारगेट होता है। अगर आप इस एरिया को मापते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना पॉइंट का ये एरिया है, अप्रॉक्स 25 to 26 पॉइंट का। देखिए यहाँ पर ये लगभग जो है 25 से 26 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अपना जो है टारगेट भी उतना का ही मिला। देखो यहाँ से अगर मूव पकड़ते हो इस जगह से, देखो यहाँ से कितना पॉइंट का है, लगभग उतने के आसपास गया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में जो है कितना पॉइंट का कब यहाँ क्या मिलने वाला है, कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इसी रेंज का, यानी कि इसी रेंज का ही टारगेट होता है ट्रायंगल पैटर्न में। याद रखना, ये भी चीज़ याद रखना। कभी भी ट्रायंगल पैटर्न लोगे तो ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ये पीछे का जो होता है वो उतना का ही आगे का टारगेट होता है, याद रखना। ठीक है बात, तो इस तरह से आज का ट्रेड बना। उसके बाद से मैं निकल चुका था, उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा लेंदी होने के बाद से हो सकता था जो प्रॉफिट आए वो भी हाथ से निकल सकता था। तो क्यों मैं बेवकूफ़ी करूं या ओवर ट्रेडिंग करूं? ये सब चीज़ ही तो बंद करके आज स्मार्ट ट्रेडर बना जाता है, मैंने प्रो ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाता है। जो बिगिनर होता है वो ट्रेड पर ट्रेड मारते रहता, कंटिन्यू ट्रेड इतना मारता है कि लास्ट में उसका आया हुआ प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है। तो यही नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट बनना है। ठीक है, चलो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, स्प्रेड करें। इसमें फिबोनाची सेटअप, प्राइस एक्शन, अभी जो ट्रायंगल बन रहा है, कुछ दिन से ट्रायंगल नहीं बना था, अभी ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ ट्रायंगल पैटर्न में किस तरह से ट्रेड बनता है। ठीक है, तो आप भी इस तरह का ट्रेड लेके आपको मतलब कुछ प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हो, कोई आराम से, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शन को पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन पकड़ने आ गया और प्लस फिबोनाची तो मैं दे ही रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में क्या है, प्राइस एक्शन में चार पांच चीज़ें हैं। एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, दूसरा है कप एंड हैंडल है, तीसरा है MW पैटर्न जो होता है, डबल टॉप डबल बॉटम जिसको बोलते हैं। ठीक है, चार्ट हो गया, पांचवा हो गया आपका फिबोनाची। ये पाँच ही है, ये पाँच ही मेथड पर काम होता है। ठीक है, लेकिन मैं एक और मेरा एक और है, ये इसको ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, 5-6 पैटर्न हो गया, इसी पे ही ट्रेड बनेगा। और इतने करके भी आप आराम से 1 लॉट 1 लॉट 1.5 लॉट 2 लॉट पे 1-2 लॉट पे आराम से आप महीना का 25 से 30 हज़ार ईजिली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यही सीखना पड़ेगा। जब आप समझ जाओगे सेटअप को, कहाँ कब के एंट्री लेना है, कहाँ कब एंट्री नहीं लेना है, इस चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, माइंड को साइकोलॉजिकली बिल्ड कर दोगे, जो प्रॉफिट आया उसको जाने नहीं देना ओवर ट्रेडिंग करके, तो फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय, गुड बाय।